हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे राजू ने भेजी है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। यह घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी एक सच्ची कहानी है। हम 3 दोस्त थे। दिसंबर का महीना चल रहा था। हम तीनों पहचान वाले की शादी में गए हुए थे। हम तीनों को ड्रिंक करने का बहुत शौक है। हम तीनों शादी में पहुंचने से पहले ही ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद हमारे कदम लहक जाते हैं। जैसे तैसे हम तीनों शादी की जगह पर पहुंचते हैं। हम तीनों ने शादी में खूब एंजॉय किया। तकरीबन रात को 2 बजे हम वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात ज़्यादा होने की वजह से हमें कोई वाहन भी नहीं मिल रहा था। हमने सोचा क्यों ना पैदल ही चला जाए। हम पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद जिस रोड पर हम थे वहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट बंद थी। हम थोड़ा डरते हुए चल रहे थे क्योंकि पूरे रोड पर कोहरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम अपने चलने की भी आवाज़ सुन पा रहे थे। इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि रोड पर कुछ देर चलने के बाद एक औरत हमें दिखी। पहले तो हम सिर्फ उसको देख रहे थे। वो हमसे 10 कदम आगे ही चल रही थी। मेरे जो दोनों दोस्त थे वो उस औरत को छेड़ने लगे। वो पीटी बजाते तो कभी बोलते मैडम दे नंबर। कुछ दूर तक ऐसा ही चलता रहा। वो औरत अचानक धुंध में गायब हो गई। हमने सोचा कि शायद वो चली गई होगी। हम आगे बढ़ गए। हम थोड़ा दूर और चले थे कि तभी पीछे से किसी की फाइल की आवाज़ आने लगी। हमने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। हम आगे बढ़ गए। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई जिससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई। हमने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखा। जैसे ही हमने वापस चलना शुरू किया पीछे से एक आवाज़ आती है, क्यों नंबर नहीं लेना मेरा। हम डरते हुए पीछे देखते हैं तो वही औरत हमसे 5 कदम दूर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें जैसे आंखों में खून उतर आया हो। खुले बाल हवा में किसी उड़ते कपड़े की तरह। मुझे देख हमारे एक दोस्त तो वहीं बेहोश हो गया। मैंने उसको उठाया और अपने कंधे पर डाला और भागना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो औरत प्रकाश की गति से कभी रोड के इस साइड तो कभी रोड के उस साइड तो कभी पेड़ पर जा रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। हम जहाँ रहते थे मैं वहाँ पहुँचा। बेड पर जाकर गिर गया। मुझे कुछ पल हुए ही थे कि मैंने गेट की तरफ देखा तो गेट से एक हाथ सीधा मेरा जो दोस्त बेहोश था उसकी जेब से गुलाब जामुन निकाल लिए। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं हिल नहीं सकूं। वो हाथ वापस गेट से बाहर चला गया। मैंने जब खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वही औरत उस पन्नी को खा रही थी। उसने मुझे देखा और वहाँ से गायब हो गई। मैं भी बेहोश हो गया। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि रात में किसी भी तरह की मिठाई दारू मीट अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं कौन उसके पीछे आ जाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।